वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। श्रीशांत है वो ही इज़ शोइंग यू नो व्हाट ही इज़। तो अभी ये तीन लोग मुझे लग रहा है कि ये हैं। लेट्स सी। दीपक भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी तक, ही इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स आजू बाजू में बाकी लोग भी हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग अपडेट्स ही हैं जो जिसके ज़रिए मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ, बाकी फॉलो करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे अभी भी मैंने कहा कि आई हैव टू रश फॉर माई शूट, आई एम शूटिंग नाइट्स, तो मिस ही हो जाता है। बट हाँ, अपडेट्स में जो मुझे मोटा मोटी पता चला है दैट्स व्हाट। ये भी अपडेट है कि उतना हैप्पी नहीं जितना आपके वक्त था या जितना और था। देखिए क्या होता है ना, हर बार लास्ट सीजन से कंपैरिजन तो होना ही है। हमारे टाइम पे बोलते थे कि भाई पहले वाला इतना अच्छा नहीं था, ये वाला अच्छा है। अब हमारे सीजन से, सीजन 11 से ज़रूर 12 कंपेयर किया जाएगा, तो कंपैरिजन तो होंगी। तो 19-20 तो होगा ही। थैंक यू थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। एक नंबर है, बहुत सही काम है। ये बहुत अच्छा है, ये देखो और दो आ रहे हैं, लगाओ और दो। वो ऐसे पोडियम जैसा होता है ना, वो रख सो दैट यू डोंट हैव टू कीप होल्डिंग है। सर आपने देखी कौन, कैसी लगी आपको? जस्ट अभी मैं देख के निकला हूँ बाहर, हुए माए, और बड़ा मज़ा है। राजा मुखर्जी पुराने दोस्त हैं और मतलब हम लोगों ने काम किया साथ में, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं। ये फिल्म में तो उन्होंने मतलब एक इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज और जस्ट 15 मिनट्स में बोलना, इट्स बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स अ लवली मैसेज कि हु एम आई, एक औरत एक्चुअली क्या क्या नहीं होती और क्या होती है। So it's a lovely film. I believe everybody should watch it, and you will know what I'm talking about. Okay, फिल्म जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट पर मूवीज़ बनाना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है कि हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि हमारे जहन में यही होता है कि हीरो मतलब a male, a guy, but the woman is equally हीरो है। तो उनको भी दिखाना चाहिए कि वो इतना काम करते हैं और सब कुछ करते हैं, बेसिकली कैसे मल्टीटास्क करते हैं, तो उन्हें भी इक्वल दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट तो काफ़ी टाइम में होता ही है, सभी आज वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, बट मेंस एम्पावरमेंट पे कहीं ना कहीं कोई ध्यान नहीं देता। ओके, सो सर अभी आपने देखा जी, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया फिल्म, औरतों के लिए बहुत अच्छा है, एक बेहतरीन मैसेज है इसमें। शॉर्ट फिल्म का नाम है मैं कौन हूँ। वाह वाह, मैं कौन हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ का जो मतलब है, ये देखने से आपको पता चलेगा। ये शॉर्ट फिल्म ज़रूर देखिएगा, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि औरत के अंदर वो क्यों कहती है मैं कौन हूँ, उसके अंदर कुछ है, वो क्या है, वो एक टैलेंट है। उस टैलेंट को हमें जानना चाहिए। अगर औरत के अंदर टैलेंट है, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। ये इस फिल्म में वो दिखाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। फिल्म जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस है, तो क्या लगता है कितना ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट पे मूवीज़ बनाना, ये इसके बारे में क्या है? बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ये एक वुमन के ऊपर, एक महिला के ऊपर आपको फिल्में बनानी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। औरत ज़ात को हमारे यहाँ जो है बहुत ही इजी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, औरत का सम्मान होना चाहिए। हाँ, महिलाओं की नहीं, अभी तो फिर भी ठीक है, इससे पहले बहुत ही खराब था। अभी तो फिर भी इज्जत बाकायदा बढ़ रही है और लोग समझ रहे हैं, ये टेलीविज़न के कारण घर घर ये बातें पहुंचती है, लोगों तक बात पहुंच रही है और पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत बढ़िया है। ओके जॉनी जी, न्यू ईयर आ रहा है, साथ ही साथ क्रिसमस भी आने वाला है, क्या प्लानिंग करके रखी है आपने न्यू ईयर और क्रिसमस? प्लानिंग बस यही है, इस साल भर में हमने जो कुछ किया है, अच्छा बुरा,
जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ अच्छा ही होता है। और 31 के दिन हम उससे प्रार्थना करते हैं कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमें अच्छा रखा, अगले साल भी अच्छा रखा। आज तक कोई नया किसके बारे में? एस्ट्रोलॉजी नहीं, नमस्ते, मैं कौन हूँ? ओके सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, फिल्म में ऑलरेडी इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, किस तरीके की स्टोरी है, किस पर बेस्ड है, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली इट्स ये जो कहानी है ये एक इट्स अबाउट अ वुमन टू इन सर्च ऑफ हर आइडेंटिटी, ऑफ हर अस्तित्व। ये बेसिकली इट्स द स्टोरी ऑफ एवरी वुमन टुडे, every girl today, married or unmarried. They are like multitaskers. We all know girls are multitaskers, women are multitaskers. वो सबके लिए करती है, बट उसके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है. There is no one to understand her dreams, her passion, what she wants to do. She just keeps doing things for everybody around her. So be it family, so be it friends, so be it anybody. But जब बात आती है कि भाई मेरे बारे में भी पूछ लो कि मेरा दिन कैसे गया, मेरे बारे में भी पूछ लो कि मैं क्या चाहती हूँ इस लाइफ में, तो देयर इज नो वन टू हियर अबाउट हर, देयर नो वन हु नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो कि यार आपकी लाइफ कैसे जा रही है। आप हमारा काम हो रहा है एज अ वुमन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड एंड टू टेक केयर ऑफ द हाउस, नथिंग एल्स, यू कांट थिंक अबाउट एनीथिंग। तो ये पिक्चर से मैंने ये लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैसेज क्रॉस करना चाह रहा हूँ कि नहीं, women, you have to understand them. If you don't understand them, in fact man and woman both should understand each other and should that वही एक relationship है जो आगे बढ़ेगा, and the woman can do wonders. So you cannot underestimate any woman today. So you know, don't treat them like you know just ऐसी हमने मेरी बीवी है सब करेगी काम, नहीं. Understand her dreams, understand what she wants and respect that. Give her that space and she will do more wonders for you in life. So basically ये कहानी हर लड़की के ऊपर आधारित है, बेस्ड है कि go for it. हमने ये बहुत क्लियर किया है फिल्म में, जो बोलती भी है कि मैं आई विल टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक केयर नहीं करूँगी, मैं आप सबका ध्यान रखूँगी. आई विल डू एवरीथिंग फॉर द हाउस, बट ऑल्सो you have to do something for me, you have to understand me. So that is what we are trying to cross the message. That's why last में उसने वो डांस किया, वो कथक किया, because वो कथक में she's taken a diploma earlier, but वो पूरे चीज़ में वो भूल गई थी, लेकिन वो कथक के जो ट्यूटोरियल्स करना चाह रही थी, she goes forward and she goes for it. Basically that's how it is. See, when Raja came to me, he's like my brother. We know each other since many years. So we decided, because you know we interact with our beti, behan, wife, friend, whatever, as a woman. And then the script was so well, we decided to produce this movie. It's my first production. And after that, one thing I realized कि जो महिला है वो उसको कई फेज से जाना पड़ता है. I mean, young, then after marriage and post marriage. So all these things as a man, we should take care of her feeling first, because महिला है तो हम हैं. अगर मान लो है ही नहीं तो हम लोग कहाँ से आएंगे? So that's what our main concept was. We have to respect our feeling. We have to respect our mother, our sister, our wife, our friend. So इनका feeling के ऊपर बेस था कि we should not ignore and we should always know कि what is the threshold level of any woman. If she is giving so much to the family, family has to get back to her. Okay, sir, आपसे आइडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि आइडिया कैसे आया दिमाग में, कोई रियल इंसिडेंट्स देखा था जिससे आपको नहीं, आइडिया तो ये सब रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो हो रही हैं, तो ये आइडिया तो नहीं है, बिकॉज मैं जो भी मेरे शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ, इसके पहले 2 बना लिए मैंने जो ऑलरेडी यूट्यूब में चल रही हैं, सब ठीक है करके है, और बेटी करके अभी हाल ही में हमने लास्ट मंथ रिलीज़ किया. तो आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स. आई लाइक वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, बिकॉज वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत
मैंने ये देखा है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं बहुत लोग विमेन के बारे में, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनका स्ट्रगल, उनकी फाइट, उनका एक अचीवमेंट देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, बड़े प्रोत्साह होते हैं सब लोग, बड़े बड़े इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये मैंने हर एक लड़की जो हर घर में है जो मल्टीटास्कर है, हम हाल ही में देखते रहते हैं। इट्स लाइक इवन माई वाइफ, इवन शी इज़ अ मल्टीटास्कर। तो बेसिकली माई मेन इंस्पिरेशन वॉज दैट, बिकॉज मैं मेरी वाइफ को देखता हूँ, सुबह से उठती है, सब कुछ करती है बच्चों के लिए, इसके लिए बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर मेरा देखती है, ब्रेकफास्ट ये करती है, वो करती है, शी डज हर वर्क ऑल्सो। इट्स नॉट दैट वुमेन ओनली इज देयर फॉर लुकिंग एट हाउस थिंग्स, शी ऑल्सो इज वर्किंग, शी इज़ अ वर्किंग वुमन। तो ये मैंने मेरे इर्द गिर्द काफ़ी देखा है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इसके बारे में एक हल्का सा छोटा सा एक मैसेज दिया जाए सबको, और थोड़ा इसको ताज़ा करने के लिए, और थोड़ा लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और थोड़ा मैसेज क्रॉस करने के लिए मैंने ये किया। देखो, मी टू जो है वो सदियों से पहले से ही था, ऐसा नहीं है। इट जस्ट कम इन द मिडिल। इनफैक्ट अपने को इसमें नहीं कमेंट करना चाहिए, ये वी शुड नॉट कमेंट इन दिस फोरम। बेसिक क्वेश्चन अपने को ये, बिकॉज दिस मूवी इज ओनली वी आर हियर टू रिस्पेक्ट वुमेन, एंड जो महिलाएं हैं वो हमारे घर में, मेरी माँ है फर्स्ट, उसको मैंने बचपन से देखा हुआ है कि वो कैसे कैसे पूरा घर को मैनेज कर रही है। उसका कुछ विश होगा, दिस ओनली जी नहीं वो नहीं ग्रेटनेस ये हुआ कि महिलाएं हैं तो आप हैं, हम हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई भी महिला हो, अगर आपकी वाइफ है तो उस किस फेस से बाहर निकलती है, वो आप महिला हो। बात ये नहीं है कि वो क्या कर रही है और क्या करेगी और सही कर रही है कि गलत कर रही है, बात ये है कि हाउ मच आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट वुमन। हाँ, ऑफकोर्स बिल्कुल करेगा, ऑफकोर्स करेगा। अवेयरनेस तभी बढ़ेगा जब ये रिलीज होगी, जब लोग देखेंगे ऐसे, क्योंकि कोई चीज़ बिना देखे लोग तो यहाँ रिएक्ट नहीं करते। अब मैं कुछ दिखाऊंगा, वो देख के ही लोग रिएक्ट करेंगे ना। थॉट तो सबके दिमाग में है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए वैसे, लेकिन करने वाला भी तो होना चाहिए ना, वो दिखाने वाला। तो मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि छोटे छोटे वे में कैसे दिखा सकूँ कि भैया ये भी ऐसे भी थॉट होते हैं, लोग ऐसे भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज वी आर रिलीजिंग इट आज रात को डिजिटली वर्ल्ड वाइड यूट्यूब में 9 o'clock इट विल रिलीज, एंड देन लेट्स सी हाउ इट डज एंड हाउ इट गोज, हाउ पीपल गेट रिस्पांस। आप भी बताइएगा अपने फ्रेंड लोगों को कि पिक्चर देखें। बहुत आ रहा है साथ, लाभ आना चाहिए और आ भी रहा है, बिकॉज मेरे प्रीवियस फिल्म में भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, बहुत वायरल हुआ है। ये भी मैं चाहता हूँ कि, और ये सब फिल्म्स जो हैं ये छोटे पर्दे में, शॉर्ट फिल्म्स, डिजिटल, इट्स नॉट बिग पर्दा। छोटे फिल्म में कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट, द मैसेज इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड लॉट ऑफ माई इंडस्ट्री फ्रेंड्स, lot of actors, directors, producers, they have loved this kind of thought which I'm taking care of. Whose opinion will be the most important for you? Everybody's opinion, yeah. It should be like, where are you trying to hit, Sumit? Where are you trying to hit? सुमित, मैं इसका आंसर देता हूँ राजा, आपका ओपिनियन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, of course. आपका स्पेशली, it's not about I'm waiting for any celeb to react or any big person to react. I want a auto rickshaw also to tell me, like one of my waiters I know, my waiter that day told me कि सर आपकी एक फिल्म मैं ऐसे ही YouTube में गया और आपकी एक फिल्म, आपने बेटी एक फिल्म बनाई है क्या, वो आप हैं? बोला हाँ। अरे कितनी अच्छी फिल्म है। तो एक वो जो वेटर ने मुझे बोला ना, वो बहुत बड़ी चीज़ लगी मुझे, कि यानी कि पिक्चर वायरल हो रही है, एक वेटर भी देख रहा है, एक इंसान, नॉर्मल इंसान देख रहा है।
that is the biggest thing I want today. Thank you, Sumit. Thank you everyone. Thank you so much. अरे लाइट देना सत्येंद्र, लाइट नहीं है। एक मिनट बढ़िया। शाइनिंग लाइट दे। हाँ वाइट मत दे, येलो दे, येलो। हाँ Thank you. Solo. If you start now, then I can be able to do it. But you will take time. I start now. I will take time, right? No, I'm going to start now. I'm going to start now. Are you sure? Ajay, please come. हाँ glass. पीछे जाना Please come. It's my buddy. I requested them. लाइट कौन बार कम जा Let's see the film. Come on. Come on, let's start now. Then I can. चीज़ आपको मिलती है जो जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके और पब्लिक उससे जुड़ सके। सो वो बहुत अच्छा ही है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मुझे सुनाई गई। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज डेफिनेटली कोई अच्छी मीनिंगफुल चीज़ होती है तो वो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करती है। बीइंग एन एक्टर एंड बीइंग अ पर्सन, दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी डियर टू मी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। सॉरी जी जी ऑफ कोर्स इट डज, बिल्कुल। इसके बाद पब्लिक और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करना चाहेगी और जब आप कुछ अच्छे मुद्दों पर कुछ ऐसी फिल्म करते हैं, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो देखने वाले हैं वो आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। सो डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे शोल्डर्स पे काफ़ी बढ़ चुकी है अभी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सबकी तरफ से और जो भी देखने वाले आ रहे हैं उन सबकी तरफ से। आई एम वेरी ग्लैड। जी इसी मोमेंट के लिए और इसी अप्रिसिएशन के लिए एक एक्टर इतना हार्डवर्क करता है, लगा रहता है हमेशा। सो मुझे लग रहा है आज वो तपस्या कहीं ना कहीं बहुत सफल हो गई। सो जब सर ने मुझे पर्सनली कहा कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग कंप्लीट राइट नाउ दैट आई डिड समथिंग गुड एंड satisfying. I love Rani Mukherjee, Vidya Balan, and बहुत सी हीरोइंस हैं, बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, सभी अच्छा करती हैं। लेकिन हाँ, लाइक रानी मुखर्जी, विद्या बालन एंड ऐसी एक्ट्रेसेस जो मीनिंगफुल सिनेमा और करती हैं, वो मेरी इंस्पिरेशन है डेफिनेटली। आपके अगर पोस्टर को देखो तो मुझे ऐसा लगता है जी, यू रिमाइंड मी ऑफ डिम्पल कपाड़िया ऑफ क्रांति। ओह दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके तो मैम, राजा राम डायरेक्टर हुए हैं, अभी आप देखकर आए हैं, क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में, कैसे लगी फिल्म? एक मिनट, या इज दिस ओके? ठीक है, आवाज आ रही है? ये जो क्या बोलूं, क्या कहना चाहिए? ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। अजय कुमार जी और राजा जी की ये जो फिल्म है, आई एम श्योर सारी जितनी वो अपने आप को इस फिल्म के साथ बहुत आइडेंटिफाई करेंगे। आई एज अ वर्किंग वुमन टोटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस फिल्म से। बहुत अच्छी है और जिस तरीके से सटल वे में क्लाइमेक्स में बताया है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है, वो बहुत अच्छा है। आई रियली लव्ड इट। फिल्म जो है वो वुमन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, तो क्या कहना चाहिए कि ज़रूरी होता है वुमन एम्पावरमेंट की बात जब आती है तो ऐसे सेलिब्रिटी का होना कितना ज़रूरी है? सॉरी, फिल्म वुमन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, क्या लगता है कितना
देखिए, इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि फिल्म का, किसी भी मीडिया का आम जनता पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसलिए ऐसी फिल्में आएंगी और तो बहुत अच्छा होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे जो हम लोग बात कर रहे हैं और अभी जो जागरूकता फैली है लोगों के बीच, ये बहुत अच्छा होगा। ऐसी फिल्में और आनी चाहिए और बननी चाहिए। What is the first thing which comes into your mind when we talk about women's empowerment? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप रिवोल्ट कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी कर्तव्यों से दूर भाग रहे हैं, वो नहीं। आप अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो इसमें बताया। ओके, राजा राम मुखर्जी को क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? उनके साथ बहुत सालों से उनके साथ जान पहचान है और बहुत ही सेंसिबल है, बहुत सेंसिबिलिटी है उनमें इस तरीके के काम करने की। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं, ये शुरुआत है। उनसे एक्सपेक्टेशन है राजा जी से बहुत सारी, कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाएंगे और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बनाएंगे। थैंक यू। अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो बेटी है तो हम है। यस, ये चीज़ दिमाग में लगी कि मैन एम्पावरमेंट पर भी कोई फिल्म बनाई जा सकती है या कुछ ऐसे? यार बना जा सकती है, ऑफ कोर्स बनी भी है। हाँ, बनी भी है, ऐसा नहीं है। बिकॉज मेरी एक फिल्म है जो एक आदमी का भी इमोशन है, हमारी भी इमोशंस हैं, हमारी भी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। जो मेरी नेक्स्ट फिल्म है, जो मैंने आदमियों पे पूरा बनाया है, मेल ओरिएंटेड फिल्म बनाई है थोड़ी सी। तो यस, वी शुड टॉक अबाउट एवरी फीलिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर किस्म का रिलेशन यू शुड एक्सप्लोर। या ओके, थैंक यू सो मच। हाँ।